हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो दोस्तों, पुनः एक बार आप सभी के लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 250। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किसका निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? किसका निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, सभी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोनों, लोकसभा और राज्यसभा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 5 वर्ष होता है। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कितने न्यायाधीशों के साथ कार्य करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कितने न्यायाधीशों के साथ काम करता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 30, 31, 33, 25? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 31। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कुल 31 न्यायाधीशों के साथ कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की तकनीकी राजधानी कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की तकनीकी राजधानी कहा जाता है? दिल्ली, बंगलौर, मुंबई, हैदराबाद? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बंगलौर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। दोस्तों, बंगलौर शहर भारत की तकनीकी राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य में डाक प्रणाली की स्थापना हुई थी? भारत के किस राज्य में डाक प्रणाली की स्थापना हुई थी? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में डाक प्रणाली की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया? किस अधिनियम के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किसी राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव कौन करता है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव कौन करता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। राज्य विधानसभा, राज्यपाल, लोकसभा, सभी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राज्यपाल। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1950, 1951, 1965, 1970? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1951 में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस शासक ने संपूर्ण भारत का साम्राज्य स्थापित किया? किस शासक ने संपूर्ण भारत का साम्राज्य स्थापित किया? सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, सम्राट अकबर, सम्राट विक्रमादित्य? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सम्राट अकबर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों।
1919, 1920, 1942, 1930। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 1919 में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। 395, 450, 370 और 400। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 395। भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 370। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारत की मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 6। मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 6 है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा और विधानसभा और डी है सभी सदन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के 2 सदन जो है लोकसभा और राज्यसभा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किसकी तुलना में विकास दर को मापा जाता है? किसकी तुलना में विकास दर को मापा जाता है? पिछले वर्ष, अगले वर्ष, साप्ताहिक, मासिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पिछले वर्ष की तुलना में विकास दर को मापा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति का प्रबंधन कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का प्रबंधन कौन करता है? सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में मौद्रिक नीति का प्रबंधन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय आर्थिक सुधार कब शुरू हुए? भारतीय आर्थिक सुधार जो है कब शुरू हुए? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। 1990, 1991, 1992, 1993। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1991। भारतीय आर्थिक सुधार जो है वर्ष 1991 में शुरू हुए थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, कम्युनिस्ट। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका पूंजीवादी में। पूंजीवादी प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, न्यूनतम होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे ऊंचा है? कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे ऊंचा है? सह्याद्री, हिमालय, विंध्य, अरावली। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका हिमालय। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, हिमालय। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, उन्नत योजना किसके लिए लागू की गई थी? उन्नत योजना जो है किसके लिए लागू की गई थी? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। किसान, युवाओं, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा युवाओं के लिए। उन्नत योजना जो है युवाओं के लिए लागू की गई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, जमुना, सरस्वती। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, गंगा नदी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सूचना का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सूचना का अधिकार दिया गया है?
अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 30। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सूचना का अधिकार दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? भारत की स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका असम राज्य। असम राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1935, 1947, 1950 और 1961। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, रट लीजिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ए हो जाएगा सही, 1935। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस योजना के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी? इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, वित्तीय समावेशन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वित्तीय समावेशन हेतु, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी, बाघ, शेर, गधा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय युद्ध गुलामों का युद्ध के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय युद्ध गुलामों का युद्ध के नाम से जाना जाता है? 1857 का विद्रोह, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1857 का विद्रोह। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया किस आयोग के तहत की गई है? राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया किस आयोग के तहत की गई है? चुनाव आयोग, संघीय आयोग, न्यायिक आयोग, प्रशासनिक आयोग। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चुनाव आयोग। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वर्ष 2020 में किस देश ने चंद्रमा पर अपने पहले मानव रहित मिशन 5 का सफल संचालन किया? वर्ष 2020 में किस देश ने चंद्रमा पर अपने पहले मानव रहित मिशन 5 का सफल संचालन किया? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। रूस, भारत, अमेरिका, चीन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चीन ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य में डांग नामक जनजाति पाई जाती है? भारत के किस राज्य में डांग नामक जनजाति पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका गुजरात राज्य में। भारत के गुजरात राज्य में डांग नामक जनजाति पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, सरकारी सेवा अधिनियम, मिंटो मॉर्ले सुधार और सरकार का अधिनियम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मिंटो मॉर्ले सुधार।
मिंटो मार्ले सुधार के तहत जो है अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना जो है हुई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14। संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा इसको। संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है समानता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? झांसी की रानी, सुभाषिनी दत्ता, बेगम हजरत महल और कमला नेहरू। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका रानी झांसी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में विपक्ष के नेता की उपाधि किसे दी जाती है? भारत में विपक्ष के नेता की उपाधि किसे दी जाती है? उप प्रधानमंत्री, लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता, राज्यसभा में सबसे बड़े दल के नेता या राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस स्वतंत्रता सेनानी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी? किस स्वतंत्रता सेनानी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, एओ ह्यूम और सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का क्या मतलब है? अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का क्या मतलब है? कुल आय, कुल खर्च, कुल उत्पादन, कुल बचत। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कुल उत्पादन। अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का मतलब है कुल उत्पादन से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी ने चले जाओ आंदोलन कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने चले जाओ आंदोलन कब शुरू किया था? 1942, 1930, 1919 और 1947 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1942 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस भारतीय वैज्ञानिक ने चांद पर पानी होने की पुष्टि की थी? किस भारतीय वैज्ञानिक ने चांद पर पानी होने की पुष्टि की थी? एपीजे अब्दुल कलाम, मंजुल भट्टाचार्य, विक्रम साराभाई, राधा कृष्णन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मंजुल भट्टाचार्य ने। मंजुल भट्टाचार्य ने जो है चांद पर पानी होने की पुष्टि की थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों, रट लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920, 1930, 1940, 1950। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1920 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस देश की मुद्रा रुपया है? किस देश की मुद्रा जो है रुपया है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 2000, 2001, 2002, 2003। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 2001 में। भारत में सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ वर्ष 2001 में हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, लाल किला किस शहर में स्थित है? लाल किला किस शहर में स्थित है? मुंबई, दिल्ली, आगरा, जयपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दिल्ली में।
लाल किला जो है दिल्ली शहर में स्थित है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय और राज्य चुनाव के लिए चुनावी नियमों की देखरेख कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय और राज्य चुनाव के लिए चुनावी नियमों की देखरेख कौन करता है? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चुनाव आयोग करता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारत में राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के लिए चुनावी नियमों की देखरेख जो है चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस भारतीय राज्य का मुख्यालय हैदराबाद है? किस भारतीय राज्य का मुख्यालय जो है हैदराबाद है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका तेलंगाना। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? भारतीय संविधान का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? 1947, 1950, 1955 और 1965। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों 1950 में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक तटवर्ती राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तटवर्ती राज्य नहीं है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य जो है तटवर्ती राज्य नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, क्योंकि पश्चिम बंगाल तटवर्ती राज्य है, उड़ीसा, तमिलनाडु ये तीनों तटवर्ती राज्य हैं और मध्य प्रदेश जो है तटवर्ती राज्य नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है? भारत में सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। यह है दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत में सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है? तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों पुनः एक बार कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ पुनः। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।